एक जंगली भैंसा केड़ा पर हमला कर देता है और सींगों में उठाकर चट्टान से नीचे उछाल देता है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोबारा मुलाकात होती रहे। हम एक कबीला देखते हैं जहां कुछ नौजवान पत्थरों से शिकार वाले औजार बना रहे हैं। कबीले का सरदार बारी बारी सबके बनाए हुए औजार देखता है। कुछ लोग पास होते हैं और बाकी फेल हो जाते हैं, जबकि पास होने वालों को शिकार के लिए चुन लिया जाता है। यहाँ हम केड़ा को देखते हैं जो सरदार का बेटा है, और फिर रात को नए शिकारियों के लिए रस्म अदा की जाती है। अब अगले दिन सब शिकारी अपने खानदानों को मिलने के बाद पुजारी की इजाज़त से शिकार के लिए रवाना हो जाते हैं। ये लोग रास्ते में एक जगह रुकते हैं जहां केड़ा लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। इसका बाप बताता है कि जिंदगी में कभी भी हार मत मानना वरना लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। अगली सुबह ये लोग दोबारा सफ़र शुरू कर देते हैं और एक जगह पहुंचकर दूसरे कबीले के कुछ लोग इनके साथ शामिल हो जाते हैं, जहां केड़ा का बाप इसका तारफ़ करवाता है और ये सब शिकारी बुजुर्गों के बनाए हुए निशानात को पार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में खाने के लिए ये लोग सूअर का शिकार करते हैं और केड़ा को सूअर को ख़त्म करने का कहा जाता है मगर वो इनकार कर देता है और इसका बाप बहुत नाराज़ होता है। रात को एक जगह ये खाना खाते हैं जहां इन्हें शेर की आहट महसूस होती है और सब डर जाते हैं। जब ये समझते हैं कि शेर चला गया है, इसी वक्त शेर हमला करके एक लड़के को उठाकर ले जाता है। अगले दिन ये लड़के की यादगार बनाकर दोबारा से सफ़र शुरू कर देते हैं। जंगलों और ख़तरों को पार करते हुए ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और फिर अगली रात एक गार में रुकते हैं। ये लोग अपने हाथों पर नक्शे बनाते हैं जिन्हें देखकर ये अपने घर वापसी का रास्ता तलाश कर सकते हैं। यहाँ केड़ा का बाप इसे बताता है कि बेड़ियों का सरदार अल्फा होता है जो सबसे मजबूत और कबीले की हिफाजत का जिम्मेदार होता है। अगले दिन ये जंगली भैंसों के झुंड के करीब पहुंच जाते हैं और अपने हथियार संभालकर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ सरदार हमला करने का हुक्म दे देता है जबकि जंगली भैंसें भी इसी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ये लोग भैंसों को घेर कर चट्टान की तरफ धकेल देते हैं जहाँ भैंसें चट्टान से नीचे सूखी नदी में गिर जाते हैं। इसी वक्त एक भैंसा पलटकर केड़ा पर हमला कर देता है और इसे अपने सींग से उठाकर चट्टान से नीचे फेंक देता है। केड़ा नीचे गिरते हुए एक पत्थर पर अटक जाता है और सरदार बहुत दुखी होता है। दूसरे कबीले वाले भैंसों को उठाकर अपने कबीले लौट जाते हैं जबकि सरदार अपने बेटे के लिए इंतजार करता है। मगर अगले दिन ये लोग भी केड़ा को मुर्दा समझकर इसकी यादगार बनाते हैं और फिर गोश्त लेकर वापस अपने कबीले लौट जाते हैं। दूसरी तरफ एक गिद्ध केड़ा पर हमला करता है और वो जाग जाता है। केड़ा अपने बाप को आवाज़ें देता है मगर सब जा चुके होते हैं। केड़ा जख्मी जिस्म के साथ नीचे उतरने की कोशिश करता है मगर एक पत्थर के साथ अटक जाता है। इतनी देर में बारिश शुरू हो जाती है और पहाड़ी नदी में पानी भर जाता है। केड़ा थक कर पानी में छलांग लगा देता है और जब केड़ा को होश आता है वो कीचड़ में पड़ा होता है। इसका पैर टूट चुका था जिसे पत्थरों के दरमियान रख कर सीधा करता है और फिर पट्टी बांधता है। जब केड़ा लंगड़ाते हुए चट्टान पर आता है वहाँ अपनी यादगार देखकर बहुत गुस्सा होता है। अब यहाँ केड़ा घर वापसी का सफ़र शुरू करता है। केड़ा एक दरख्त पर रात बसर करता है मगर जब पानी लेने नीचे आता है भेड़िए इस पर हमला कर देते हैं। केड़ा भागकर दोबारा दरख्त पर वापस चला जाता है और एक भेड़िए को जख्मी कर देता है। भेड़िए केड़ा के नीचे उतरने का इंतजार करते हैं मगर फिर थक कर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह केड़ा भेड़िए को मारने लगता है मगर इसे तरस आ जाता है। ये भेड़िए का मुंह बांध देता है और इसे उठाकर आगे चल देता है जहाँ लगड़ बगे खून की बू सूंघ लेते हैं और फिर ये एक गार में पहुंच जाते हैं। अगले दिन केड़ा सोकर उठता है और जड़ी बूटी की दवाई बनाकर अपने पाँव पर लगाता है। केड़ा डरते डरते भेड़िए को पानी देता है जो इस पर गुर्राता है मगर फिर पानी पीना शुरू कर देता है और इसी वक्त केड़ा भेड़िए का इलाज भी करता है। केड़ा बाहर जाता है और एक खरगोश का शिकार करता है। वापस आकर लकड़ी से आग जलाता है और बुना हुआ गोश्त खाता है। केड़ा पत्थर से कुछ औजार भी तैयार करता है और फिर अपने माँ बाप को याद करके रोना शुरू कर देता है।
अगली सुबह केड़ा सामान और हथियार लेकर दोबारा से सफर शुरू कर देता है, मगर भेड़िया इसके पीछे चलना शुरू कर देता है। केड़ा इसे भगाने की बहुत कोशिश करता है, मगर भेड़िया इसके पीछे चलता रहता है। रास्ते में इन्हें सूअर दिखते हैं और भेड़िया हमला कर देता है, मगर सूअर इन दोनों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अब ये दोनों एक साथ सफर शुरू कर देते हैं और खतरनाक जंगलों से गुजरते हैं, जहां खुले आसमान तले सोते हैं और केड़ा अपने हाथ पर मौजूद नक्शे से रास्ता देखता है। अगले दिन ये दोनों मिलकर खरगोश का शिकार करते हैं और मिलकर खाते हैं और एक बार फिर जंगल में सो जाते हैं। अब कई दिन गुजर चुके थे और ये दोनों खतरनाक जंगलों और पहाड़ों से गुजरते हुए अपना सफर कर रहे थे। अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। रास्ते में मौजूद नदी पर ये दोनों मिलकर नहाते हैं और वहाँ भेड़िया मछली का शिकार भी करता है, जिस पर केड़ा बहुत खुश होता है। खाने के बाद ये दोनों एक बार फिर अपना सफर शुरू कर देते हैं, जहां केड़ा भेड़िए का नाम अल्फा रखता है। रास्ते में बर्फबारी शुरू हो जाती है और ये दोनों मिलकर सूअर का शिकार भी करते हैं। एक रात जब ये बैठे होते हैं, इसी वक्त भेड़ियों का झुंड वहां आ जाता है और हम देखते हैं कि अल्फा भेड़ियों के साथ वहां से चला जाता है, जबकि केड़ा अकेला रह जाता है। बर्फ का तूफान जोरों पर होता है और केड़ा अकेले सफर कर रहा होता है। अब कई दिनों के बाद केड़ा को भेड़ियों का झुंड दोबारा नजर आता है और वो भागना शुरू कर देता है। पतली होने की वजह से बर्फ टूट जाती है और केड़ा पानी में गिर जाता है। केड़ा बहुत मुश्किल से बर्फ तोड़कर बाहर आता है, जहां अल्फा इसकी मदद करता है और फिर हम देखते हैं कि केड़ा अपने गीले कपड़े उतारकर आग पर सुखाता है। सफर के दौरान एक दिन इन्हें एक खैमा नजर आता है, जहां एक आदमी खैमे के बाहर बैठे बैठे जम चुका था। केड़ा खैमे की तलाशी लेता है, मगर इसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जाते हुए केड़ा आदमी का तीर कमान लेकर वहां से चला जाता है। अब रास्ते में लगड़ बग्गे इन्हें देख लेते हैं और इनका पीछा शुरू कर देते हैं और फिर केड़ा और अल्फा भागकर एक करीबी गार में घुस जाते हैं। गार में एक तेंदुआ मौजूद होता है जो केड़ा पर हमला कर देता है, जबकि अल्फा केड़ा को बचाने के लिए तेंदुए के साथ लड़ जाता है। इस लड़ाई में अल्फा बहुत जख्मी हो जाता है और वहां केड़ा तीर मारकर तेंदुए को मार देता है और फिर तेंदुए का गोश्त खाता है। अगले दिन एक बार फिर ये दोनों सफर शुरू कर देते हैं और फिर केड़ा को पत्थरों का मीनार नजर आता है, जिस पर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो सही सिमत में चल रहा था। अब केड़ा और अल्फा दोनों बहुत कमजोर हो चुके थे और फिर एक जगह अल्फा जख्मों की वजह से थक कर गिर जाता है। केड़ा इसे चलने को कहता है, मगर अल्फा हिलने से इनकार कर देता है। केड़ा इसे उठाकर दोबारा से अपना सफर शुरू कर देता है। अब केड़ा भी बहुत थक चुका था और फिर ये दोनों खुले आसमान तले बर्फ पर सो जाते हैं। बर्फ का तूफान बहुत शदीद हो चुका था और केड़ा अल्फा को लेकर कबीले के करीब पहुंच चुका था। केड़ा अल्फा के साथ कबीले में दाखिल होता है और कमजोरी की वजह से वहीं पर गिर जाता है। इसके माँ बाप इसे देखकर बहुत खुश होते हैं और इन दोनों को उठाकर अंदर खैमे में ले जाते हैं, जहां जादूगर इनका इलाज करती है और इसी वक्त भेड़िया छोटे बच्चों को जन्म देता है। कबीले वालों ने पहली बार भेड़िए के बच्चे देखे थे, इसलिए ये बहुत हैरान होते हैं। अब हम देखते हैं केड़ा और अल्फा बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, जहां केड़ा एक बच्चे को ऊपर उठाता है और वो भेड़िए की आवाज़ निकालता है और फिर एक साल बाद इंसानों और भेड़ियों को एक साथ शिकार पर जाते हुए दिखाया जाता है।